हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग दिखेंगे BANE 145 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे जैसे कि BANE 145 के क्या सिलेबस हैं, कितने टाइम दिए जाते हैं, किस तरह से आंसर राइटिंग, कितने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने होते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि गाइज ये जो है BANE 145 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप सभी देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसमें जो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद यहाँ पे हिंदी भी है। देखिए, अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान BANE 145 जून 2022 के जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी, इसका क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोग हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप सभी वहाँ से भी देख सकते हैं। और इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये BANE 145 के लिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान, इसमें देखिए क्या कहा जाता है। इसका सबसे पहले देखिए अधिकतम यानी टोटल मार्क्स जो है आपका 100 होगा। 100 में टोटल समय 3 घंटे का दिया जाएगा। इसका सबसे पहले आपको करनी क्या है, जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हो, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ आप सबसे पहले अपना जो है नोट पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि यदि आप इसको नहीं पढ़ते हो, अगर जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसमें से आप 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। अब जो टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया, 9 में से 9 को आप सॉल्व करके आ जाओगे, समय भी बहुत कम है। तो बहुत सी बातें ऐसे हैं, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी नोट पढ़ लेनी है। इसमें देखिए प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि आपके 2 खंड दिए जाएंगे, 2 में से प्रत्येक में से कम 2 और 2 यानी टोटल 4 क्वेश्चन हुए। इसमें कहा जाएगा कि किसी एक में से 3 बना लीजिए, या तो एक खंड 1 में 3 या तो खंड 2 में 3, यानी कि इस तरह से 5 पूरे बनाने हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे भी अंक जो है निर्धारित शब्द कितने लिखने हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो समान है, और 20 अंक वालों के लिए कम से कम 400 शब्द निर्धारित किया गया है, और 10 वालों के लिए 200 अंक निर्धारित किया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलनी है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले यह खंड क में है। आपको इसमें करना क्या, जैसे कि 2-2 बताया है, आपको ये मिस्टेक कर सकते हो कि 2-2 यानी 4 ही हो रही है। तो इसमें देखिए खंड क में जो है ना, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन, यहाँ देखिए टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 में से क्या करना है, 4 में से चारों को सॉल्व नहीं करना है। यदि आपको 4 में से कम यानी कि 2 बनानी है, यदि 4 में से ही 3 आपको आता है तो 3 बना सकते हैं खंड क में। ठीक है, 3 इसमें सॉल्व कर लेना है। 3 के बाद जो है खंड क में खंड ख जैसे आए, इस पे मात्र मतलब कि खंड क में 3 हो गया, बाकी 2 इसमें किन्हीं 2 को बना सकते हैं 4 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो इस तरह से 5 टोटल बनानी है। ओके, तो इस तरह से बातें ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कहाँ से क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़नी है, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान क्या है। और आप सभी को मैं ये बता दूं, जो भी सब्जेक्ट के आपके एग्जाम हो, चाहे आपके मैं सजेशन दे ना पाऊँ या ना मिले, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अनुप्रयुक्त जैसे कि सब्जेक्ट को जो भी सब्जेक्ट नेम हो, इससे रिलेटेड आपको जो ये क्या है, जैसे अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान क्या है, इसके बारे में 100% पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ देखिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान ये सब्जेक्ट नेम है, इससे रिलेटेड देखना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। और देखिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। इसके ऐतिहासिक विकास की चर्चा कीजिए, ये रही। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नेम जो है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी है वो क्या है, उसका डिफिनेशन, उसके बारे में जो है ना आपको पढ़ के जाना है। उसके आगे आगे जैसे कि कम से कम कितना पढ़ना है आपको, कम से कम यूनिट फर्स्ट कुछ अच्छे से कवर करके जाना है। उससे आपको होता क्या है कि यूनिट 1 में जो है आपका ये जैसे कि सब्जेक्ट के बारे में दिया रहता है, जो इंट्रो दिया रहता है, उससे आपको अच्छा खासा कवर हो जाएगी। आप वो यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप एग्जाम हॉल में जो है ना वहाँ पे अपने माइंड से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये कम समय में बेहतर प्रिपरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, यदि आपके पास समय है अच्छा खासा, तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरा का बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छी है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो अगर समय कम है तो उसको जरूर कर लेना आप। अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, चर्चा कीजिए। देखिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान से आपको सिर्फ अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान से संबंधित जो है ना, जैसे कि स्टार्ट में खंड ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में ही होता है, ब्लॉक 1 पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित ही आपका पासिंग मार्क्स अच्छा खासा से हो जाएगी। देखिए इसी से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के उपयोग से जुड़े नैतिक सरोकारों पर चर्चा कीजिए। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करना। विकास के साथ मानव विज्ञान का जुड़ाव, बाजार के अध्ययन में मानव विज्ञानी प्रवृत्तियां, और स्वास्थ्य में अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की संभावनाएं। और मैं इस बातें बता दे रहा हूँ, जैसे आप सभी सोचते होंगे अरे पीडीएफ सिर्फ बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ, ऐसा नहीं है गाइज, मैं बता रहा हूँ। और आगे आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, और मैं और बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें ऐसा पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर ही चुका हूँ, तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं था कि मैं बना दूँ आपके लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट है फॉरेंसिक यानी कि न्यायिक मानव विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। आपदा प्रबंधन क्या है, ये देखिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के साथ साथ इसमें आपदा प्रबंधन भी है। तो आपदा प्रबंधन क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ के जाना। उसके बेहतर प्रबंधन के लिए जन और राज्य की आपदा संबंधित परिभाषाओं की चर्चा कीजिए। और देखिए नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की प्रयुक्त 4 नवीन तकनीकों की चर्चा कीजिए। ये जो टोटल 4 तकनीकें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 नंबर क्वेश्चन, इससे जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। अभी और मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें से किन्हीं 2 का चर्चा करना है। डिजाइनिंग में एंथ्रोपोमेट्री यानी कि मानव मिति के अनुप्रयोग, या तो आपका समुदाय आधारित आपदा की तैयारियाँ, उसके क्षमता विभाग निर्माण में मानव विज्ञान की भूमिका। ये टोटल 8 सवाल हैं। 8 में से किन्हीं 5 के सॉल्व करने हैं। खंड क में 2, खंड ख में 2, यानी कि कम से कम 2 बनानी है, लेकिन किन्हीं एक में 3 बनानी है, किन्हीं एक में 2 ही बनानी है। इस तरह से बातें हैं। तो यहाँ तक की बातें हुई और मैं आगे बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने अभी जून 2022 का जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर दिखा था। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसी सेशन के लिए जो है ना असाइनमेंट की एग्जाम मुझे हुई थी, उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन आपके दिखा रहा हूँ। इसमें देखो आपके पहला क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की अवधारणा को परिभाषित करें और चर्चा करें। देखिए ये अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की अवधारणा को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके सेशन के लिए। ये क्वेश्चन जो है ना आप 100% कवर करके जाना आप, ठीक है। या विकास के संदर्भ में क्षमता निर्माण का परीक्षण कीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। और देखिए ख नंबर में देखिए अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान के उपागमों और उपदृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें जैसे कि पिछले एग्जाम में जो ना ये पूछा कि उपागम के बारे में पूछा गया था, हो सकता है आपके एग्जाम में जो ना उपदृष्टिकोणों के बारे में पूछते। तो ध्यान रही बातें, मैंने इसलिए बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं बताऊंगा। तो ठीक है, उपागम पूछा गया था, उपदृष्टों के बारे में आपको पूछ सकता है। इसमें क्या कहता है, यह मानव विज्ञानी और गैर सरकारी संगठनों के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए, ये भी पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए एक अनुप्रयुक्त मानव विज्ञानी के रूप में मालिनोवस्की, उसके बाद इसमें कहा जाता है विकास के साथ मानव विज्ञान का जुड़ाव और बाजार में मानव विज्ञान का नैतिक विमर्श, अभी जस्ट इस बाजार से रिलेटेड पूछा गया था। उसके देखिए आणविक आनुवंशिकी, गारमेंट्स डिजाइनिंग, ये सब जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। फार्मेसी मानवता का आधुनिक काल, एक शोध उपकरण के रूप में मल्टीमीडिया और स्वदेशी ज्ञान की आपदाओं का प्रबंधन और रैपिड ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक, ये सब जो ना आपके शॉर्ट में जैसे कि पूछा गया था ना कि 4 में से 3 दिया गया था, 3 में से 2 बनानी है, तो इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए ये रहा। उसके बाद और मैं एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ। ये रहा अभी लेटेस्ट जो है जो हम 2023 के लिए जो असाइनमेंट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहेगी। ये लेटेस्ट है, आपको इससे समझ आ जाएगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान की ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। अभी जस्ट ये क्वेश्चन जून 2022 में पूछा गया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दे, क्योंकि ये रिसेंटली फिर जून असाइनमेंट में भी पूछा है। तो देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान उपागम, इसमें देखिए उपागम पूछ दिया है। तो देखिए इसे जस्ट मैंने बताया था क्या उपागम पूछा गया है, तो उप दृष्टिकोण आपको पढ़ के जाना है। उप दृष्टिकोण आप 100% पढ़ के जाना, आप सभी देख सकते हो, ठीक है। उप दृष्टिकोण अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिखाया था, उप दृष्टिकोण को पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानव शास्त्रीय अनुसंधान में नैतिकता की चर्चा कीजिए। हो सकता है ये क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसका जांच करें कि मानव विज्ञान बाजार का अध्ययन कैसे करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बाजार से संबंधित दोनों बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा मानव विज्ञान और निर्जाति चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन, उसकी क्षमता विकास की जटिलता और फॉरेंसिक मानव विज्ञानी की भूमिका और कार्य। देखिए फॉरेंसिक ये भी जस्ट पूछा गया था, रिपीट है, ठीक है, तो इससे भी देख लेना इसको। उसके बाद मल्टीमीडिया अनुसंधान और जेंडर, आपदा पर लोगों का नजरिया और अनुसंधान की पारस्परिक तकनीक, मानव विज्ञानी और गैर सरकारी संगठन, कार्यस्थल डिजाइनिंग, महामारी विज्ञान। तो ये रहा, तो इसको जरूर देख लेनी है। ये सभी के सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आपके सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसको कवर जरूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो आज के सेशन में यही रहा। तो इन तमाम बिंदुओं को, तमाम क्वेश्चनों को आप सभी तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और इसके सॉल्व असाइनमेंट जो है ना, जैसे कि मैंने बताया, ये क्वेश्चन का आंसर जो है अपना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अवेलेबल है। और वहाँ से करना क्या है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको लिंक पर क्लिक करना है, उसका डायरेक्ट अपना टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आप PDF फाइल में मिल जाएगा और डाउनलोड करके आराम से
पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।